ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में इंटर की क्लास का आज जो टॉपिक है वो आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स हैं। अब हाइड्राइड्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो केमिकल्स या वो कंपाउंड्स रिएक्शंस जो हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ आप ये चीज़ नोट कर लें कि इस हाइड्राइड्स में जो चीज़ फॉर्म होती है यानी जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनके ऊपर चार्ज आना लाजमी होती है और तकरीबन हाइड्रोजन इसमें मेटल्स और अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ही रिएक्शन में हिस्सा लेता है, यानी आप इसे कह सकते हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की तरफ से। तो होता कुछ यूँ है कि हमें पता है कि मेटल्स एटम जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करके उनके साथ रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसी वजह से हम इसे आयोनिक या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ दी गई है कि किस तरीके से ये आपस में रिएक्शन करते हैं। अब चूंकि यहाँ तो लिख दी गई, बेहतर ये होगा कि मैं इसे शेल बना के आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंने यही रिएक्शन जो ऊपर आपको दिए गए थे बिल्कुल एज इट इज यहाँ लिखे हैं। अब हमें यहाँ सोडियम के 2 एटम दिए गए हैं, मैं सिर्फ एक ही के साथ रिएक्शन में हिस्सा करवा के आपको सिर्फ डिफाइन करूँगा कि किस तरीके से होंगे। अब सबसे पहले सोडियम की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी जो है 1s2, 2s2 एंड 2p6। आपने ये s के बाद वाला जो डिजिट है ये छोटा देना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ कैपिटल दिया है। और 3s1। अब हमें पता चल गया कि सोडियम की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s1 है और हाइड्रोजन की ऑब्वियसली 1s1 है। तो अब ये है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और वही इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन गेन कर लेगा। जब हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखें, इस शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, मैंने यहाँ से रिमूव करवा दिया है। अब वो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास अब जाएगा 3s0 और तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में डोनेट और गेन होंगे तो यहाँ इसकी जो आप देख सकते हैं कि 3s1 था वो 3s0 हो गया है और इसी तरीके से यहाँ 1s2 हो गया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो चुका। सोडियम ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं यहाँ डोनेट कर दिया गया है और वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन कर लिया है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ 3s1 था अब 3s0 हो जाएगा और ये 1s1 था अब हाइड्रोजन 1s2 हो जाएगा। जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो ये फर्दर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके बीच में तो बॉन्ड नहीं बन रही, तो ये आपस में अटैच कैसे होते हैं? तो इनके ऊपर चार्ज आ जाती है। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर +1 की चार्ज आ जाती है और जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -1 की चार्ज आ जाती है। तो दोनों चार्जेस इक्वल होती हैं, +1 -1। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी हम उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और अगर उसे आसान लफ्जों में कहा जाए तो वो अट्रैक्शन ऑफ चार्ज होती है जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम हाइड्राइड वजूद में आ जाता है। अब इसकी ग्रुप 2A के साथ एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही निकलेगी। यहाँ 4s2 है और इसके पास वैलेंस अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ डोनेट कर दिए जाएंगे तो इसकी वैलेंसी 4s0 हो जाएगी, यानी कैल्शियम की वैलेंसी अब 4s0 हो जाएगी और हाइड्रोजन की ऑफिशियली 1s2 हो जाएगी। तो ये थी आपकी आयोनिक जो है हाइड्राइड्स की एग्जांपल। अब नीचे मैंने 2 एग्जांपल और भी दी हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप लोग मुझे ये रिएक्शन करके दिखाएंगे और जो भी मुझे जल्दी भेजेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा और मुझे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है। और आपकी प्रीवियस तमाम लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं
अगर आप चाहें तो वहाँ से अपने लेक्चर्स रिपीट भी कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।